गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंदी मीडियम 12th क्लास के अंदर अपने पास में सॉलिड स्टेट चल रहा था। ठोस अवस्था अपन लोग पढ़ रहे थे। अब अपन पाठ की समाप्ति की ओर चल रहे हैं लगभग। तो इससे पीछे कालांश के अंदर अपने पास में ठोसों की अपूर्णताओं के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ठोसों में जो अपूर्णताएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार के अंदर सबसे पहले जो आपको बताई थी वो बताई थी आपके ठोसों में आपके स्टाइकियोमेट्री। वैसे तो 2 तरह से बताए आपको, एक तो बताए होंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक बिंदु दोष थे उससे पहले आपके। उसके बाद आयनिक क्रिस्टलों में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो आयनिक क्रिस्टलों में जो आपकी अपूर्णताएं थी वो 3 प्रकार की थी। पहली थी आपके स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पहला कौन सा था बेटे? स्टाइकियोमेट्रिक दोष था आपके। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके 2 तरह की त्रुटियां मैंने आपको पढ़ाई थी। 2 तरह की त्रुटियों में कौन कौन सी थी? एक तो थी शॉर्ट की त्रुटि और एक कौन सी थी? फ्रैंकेल त्रुटि थी। ठीक है भाई, 2 तरह की पढ़ी थी आपने। एक तो कौन सी थी आपके शॉर्ट की त्रुटियां थी और दूसरी कौन सी थी आपके फ्रैंकेल त्रुटियां थी। इस पार्ट के अंदर, इस पोर्शन के अंदर आपको बता देता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें अंतर पूछते हैं आपके, इनके डायग्राम आपके पूछते हैं। अब आज अपने पास जो दूसरी है वो है आपके नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। सेकंड कौन से पढ़ रहे हैं अपन लोग? आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ इस प्रकार के दोषों के अंदर क्या होता है, धनायन ऋणायन की संख्या क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन की संख्या क्या हो जाती है? परिवर्तित आपके हो जाती है। अभिवर्तन अर्थात कह सकते हैं कि धनायन व ऋणायन की संख्या जो है वो उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होती। ठीक है, धनायन व ऋणायन की संख्या क्या नहीं होती? उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप आपके नहीं होती। अभिवर्तन आपके मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप आपके नहीं होती। फिर से सुन लीजिए, इस टाइकियोमेट्रिक दोष में ध्यान रखना, धनायन व ऋणायन की संख्या चेंज नहीं होती। ठीक है ना, उनकी संख्या अकॉर्डिंग टू मूलानुपाती सूत्र। जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर धनायन व ऋणायन की संख्या क्या होती है बेटे? चेंज हो जाती है। यानी उनकी जो संख्या है वो उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार आपके नहीं होती। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है आप, चाहे नॉन इम्पोर्टेंट चीजें, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए कि जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है इनको 2 कैटेगरी के अंदर बांट देंगे। इतनी कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरी के अंदर अपन लोग बांट देंगे। 2 कैटेगरी क्या होगी? सबसे पहला होगा धातु अद्वितीय दोष। पहला क्या आएगा आपके? धातु अद्वितीय दोष आता है। ठीक है ना, और दूसरा आता है धातु न्यूनता दोष। ठीक है, धातु अद्वितीय दोष और दूसरा दोष कौन सा मिलता है? धातु न्यूनता दोष आपको मिलेगा। धातु अद्वितीय और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। अब देखिए, धातु अद्वितीय दोष में भी आगे इसको 2 कैटेगरी के अंदर अपन लोग बांट देते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में सबसे पहला है धनायन का अद्वितीय। सबसे पहला क्या है? धनायन का अद्वितीय होता है। ठीक है ना, धनायन का अद्वितीय और दूसरा होता है ऋणायन का अभाव। धनायन का अद्वितीय और दूसरा क्या आ जाएगा भी आपके? ऋणायन का क्या आ जाएगा? आपके अभाव इसके अंदर आपके आ जाता है। ठीक है भाई, तो धातु अद्वितीय दोष 2 कैटेगरी के अंदर, धनायन का अद्वितीय और दूसरा क्या हो जाएगा आपके? ऋणायन का क्या हो जाएगा? अभाव आपके हो जाता है। इसी तरह धातु न्यूनता दोष में भी 2 कैटेगरी कर देंगे, उल्टा कर देंगे आपके। धनायन का अद्वितीय है तो इसमें क्या हो जाएगा? धनायन का अभाव। क्या हो जाएगा? धनायन का क्या हो जाएगा? अभाव। ये धनायन का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाता है। इसी तरह से सेकंड क्या हो जाएगा? मैं बोलिए, इसका सेकंड पोर्शन हो जाएगा ऋणायन का। इसमें अभाव है तो इसमें ऋणायन का क्या हो जाएगा? आपके अद्वितीय हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऋणायन का क्या हो जाएगा? आपके अद्वितीय हो जाता है। ऋणायन का क्या मिल जाएगा आपको? अद्वितीय मिल जाएगा। यानी टोटल यूं देखा जाए 4 भाग हो गए बेटे। कितने भाग हो गए?
4 भाग इसके अंदर आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डोज के अंदर आपको बताया जाए, ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या कहा मैंने, धनायन और ऋणायन की संख्या चेंज हो जाएगी, यानी उनकी संख्या अकॉर्डिंग टू मूलानुपाती सूत्र नहीं होगी। अब 2 कैटेगरी है, धातु अद्वितीय दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष, ठीक है। अब धातु अद्वितीय में 2, धनायन का अद्वितीय, ऋणायन का अभाव, धनायन का अभाव और ऋणायन का अद्वितीय। अब ये किस तरह से होते हैं धनायन के अभाव अद्वितीय, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें चारों चीजें करेक्शन करके आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए अपन एक छोटा सा क्रिस्टल बना रहे हैं, आपको ये चित्र 4 बार बनाना होगा। मैं एक ही डायग्राम के अंदर आपको चारों समझा दूंगा। एक एक चीज लेंगे अपन लोग। ऐसे मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल बनाया आपने, ये प्लस है, ये बी माइनस, ये ए प्लस, ये बी माइनस, ठीक है, ये बी माइनस, ये ए प्लस, ठीक है, ये बी माइनस, ये ए प्लस, ये आपके ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये क्या हो जाएगा बी माइनस, ये आपका वापस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, और ये क्या है भाई ए प्लस। अब आपकी ये मैंने क्रिस्टल बना दिया। अब 1 बाय 1 अपन शुरू कर रहे हैं। धातु अद्वितीय दोष में सबसे पहला दोष है धनायन का अद्वितीय। सबसे पहला क्या है, धनायन का अद्वितीय। तो इस दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में एक अतिरिक्त धनायन उसे अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है। फिर से सुनिए, पहले भाग बता रहा हूँ, धनायन का अद्वितीय, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक अतिरिक्त धनायन जो है वो अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक अतिरिक्त धनायन किसमें आ गया, अंतराकाशीय अवकाश में आपके आ गया, तो ये क्रिस्टल में दोष पैदा हो गया। अब देखो यार, ध्यान से बात को समझना है। मेन पॉइंट यही है कि यहाँ धनायन की संख्या ज्यादा हो गई, ऋणायन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखना है तो धनायन और ऋणायन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, मेन चीज वही है इसके अंदर। तो देखो, इस धनायन के अद्वितीय अतिरिक्त धनायन तो आ गया है, इसमें आपके अंतराकाशीय अवकाश में। अब क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके अंतराकाशीय अवकाश में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके 9 प्लस हो गए और 8 ही माइनस थे, तो माइनस बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस बढ़ाने का चारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटे, अंतराकाशीय अवकाश के अंदर क्या होता है, आपके आ जाता है। ये कहलाता है आपके धनायन का अद्वितीय। अब इस तरह का जो दोष है वो जिंक ऑक्साइड के अंदर इसमें मिलता है, आपके जिंक ऑक्साइड वगैरह है, इसके अंदर आपके इस तरह का दोष देखो कम पूछा हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम पर पूछ लेते हैं धनायन का अद्वितीय किस क्रिस्टल में मिलता है। तो जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है उसमें इस तरह का दोष क्या है भाई, आपके मिल सकता है। उसमें क्या होता है, इस तरह का दोष आपके मिल सकता है, ठीक है भाई। तो ये पहला पोर्शन हो जाता है कौन सा, आपके धनायन का अद्वितीय। पहला कौन सा हो जाता है, धनायन का अद्वितीय, ठीक है भाई। अब ये इसका डायग्राम हो गया। अब बात आगे करेंगे ऋणायन का अभाव। तो मैं मेरे एक वापस डायग्राम को सेट कर देता हूँ, ये मेरा वापस चित्र। अब आ जाओ ऋणायन का अभाव, इसका अभाव, ऋणायन का अभाव। तो नाम से ही पता चल रहा, चित्र आप देख के बना सकते हो, ऋणायन का अभाव। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में क्या होता है बेटे, कि एक ऋणायन क्या होता है, एक ऋणायन की जगह क्या होती है, खाली हो जाती है। ऋणायन की जगह क्या हो जाती है भाई, आपके खाली हो जाती है। ये हो गया ऋणायन का अभाव। अब क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखना है तो क्या करोगे भाई,
तो इसमें क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन कम हुआ है ना, धनायन 8 है, ऋणायन 7 है, तो ऋणायन लाने के लिए क्या करोगे, वही एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है ना, उसमें क्या आ जाएगा, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये हो जाते हैं धातु आदि के दोष, ठीक है ना। तो पहला धनायन का आदि हुआ, दूसरा किसका हुआ, ऋणायन का अभाव। ऋणायन का अभाव कर दिया आपने क्रिस्टल जालक में, पूरी जगह उसकी जगह क्या आ जाता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे क्रिस्टल जालक क्या होता है, उदासीन बना रहता है। उदासीन कब रहेगा, जब धनावेश और ऋणावेश की संख्या बेटे क्या हो, बराबर, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल पूछ ले, तो इस तरह का दोष आपके NaCl किसमें मिल सकता है, NaCl के अंदर आपके मिल सकता है, ठीक है भाई। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या है आपके, इस तरह का दोष पाया जा सकता है। एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है बेटे, धनायन का आधिक्य और ऋणायन का अभाव। अब साइड में चलते हैं अपन लोग, दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं मेरे डायग्राम को वापस ऐड कर देता हूँ। हाँ, ये क्या था अभी यहाँ पे, डीमैट। अब आ जाओ इस साइड, धातु न्यूनता दोष। सबसे पहला काम है धनायन का अभाव। तो अब देखो भाई साहब क्या दिख रहा है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धनायन का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। इसका स्थान, एक धनायन का स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। हो गया धनायन का स्थान रिक्त कर दिया मैंने, धनायन का स्थान रिक्त। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए फिर क्या होगा, क्या कर सकते हैं बोलो, लेकिन दिमाग लगाओगे आप लोग, क्या करोगे, धनायन कम हुआ है तो इस समय क्या होता है, एक कोई अतिरिक्त धनायन जो होता है ना, वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करता है आपके, एक कोई अतिरिक्त धनायन, जैसे ये +1 है, इसने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके +2 हो गया। आगे बात सुनो आपके, अब आप अभी चेक कर सकते हो भी आपके RT माइनस है और RT क्या है, प्लस है। तो बस मेन ध्यान रखना, डायग्राम तो आप नाम से बना सकते हो, लेकिन क्रिस्टल जालक की उदासीनता कैसे बनी रहे, वो चीज मेन फैक्टर है। धनायन का अभाव हो गया, धनायन का अभाव हो गया, तो एक अतिरिक्त धनायन ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर ली भाई, वृद्धि कर ली। अब देखो एक इसमें देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये बोर्ड में कुछ भी बात बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार का जो दोष है उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धातु आयन क्या है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। कौन दर्शाता है, परिवर्तनशील संयोजकता। जैसे इसका एग्जाम्पल FeO हो सकता है, फेरस सल्फाइड आपके हो सकता है, क्या हो सकता है, FeO है, FeS वगैरह आपके हो सकता है। देखो फेरस सल्फाइड में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये जो फेरस होता है ना Fe, ठीक है, ये +2 अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके क्या है, Fe+3 में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, FeS के अंदर Fe2 Fe3 में चेंज हो जाता है। Fe3 इलेक्ट्रॉन क्या अगर वापस Fe2 में, Fe2 वापस Fe3 में, इस तरह से क्या लगातार इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का आदान, देखो धातुओं में एक बात रिमाइंड रखना, मैंने कहा था धातुओं में चमक पाई जाती है, तो 11वीं क्लास में बताया होगा। अब धातुओं में चमक क्यों होती है, उनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातुओं में चमक होती है। अब इसमें क्या होता है, फेरस सल्फाइड में भाई साहब ये जो Fe है ना, ये बार बार अपनी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज करता रहता है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। इसीलिए फेरस सल्फाइड में क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, फेरस सल्फाइड की जो चमक होती है ना, वो सोने के समान दिखाई देने लग जाती है। फेरस सल्फाइड की चमक किसके समान दिखाई देने लग जाती है, सोने के समान दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटे, मूर्खों का सोना कहते हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड में पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछा हुआ है कि मूर्खों का सोना कौन सा है, वो फेरस सल्फाइड है। आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर मिल जाएगा, जब H2SO बनाता हूँ ना, तो उसमें फेरस सल्फाइड काम में लेता हूँ। तो याद रखना, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, फेरस सल्फाइड को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि फेरस सल्फाइड के अंदर Fe क्या होता है, परिवर्तनशील संयोजकता होती है, +2 से +3, +3 से +2 होती रहती है, चेंज होती रहती है, लगातार इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसमें चमक पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटे, मूर्खों का सोना कहते हैं। ये हो गया भी आपके धनायन का अभाव। उसके बाद में आपके वापस अपन प्रतिगणात्मक चीज आ जाते हैं, ये प्लस था और ये क्या था अभी, A प्लस था। ऋणायन का आधिक्य क्या हो गया अभी आपके, अगला कौन सा होता है, ऋणायन का आधिक्य।
तो देखो सामान्यतः क्रिस्टलों में ये जो त्रुटि है ना बहुत कम पाई जाती है, मिलती नहीं है लेकिन बहुत कम रेयर चांस होता है ये त्रुटि आपके पाई जाती है। अब बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं। रेडाइन का आधिक्य है, ये लो भी रेडाइन का आधिक्य कर दिया मैंने। अब क्रिस्टल जालने की उदासीनता को बनाए रखने का तरीका क्या होगा? तरीका यही होगा, कोई एक अन्य आए रखे ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करते हुए, ये ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर ली, ठीक है ना, तो ये कहलाता है रेडाइन का आधिक्य। लेकिन ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में बहुत कम पाया जाता है। कोई बता सकता है क्यों कम पाया जा सकता है? इसकी वजह क्या है ये भी ध्यान रखना। ये दोष क्यों कम होता है? कारण है कि जो ऋणायन होता है ना उसका जो आकार होता है अपने संगत परमाणु धनायन की अपेक्षा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु धनायन से बड़ा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपना स्थान खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना भाई। तो ये इस तरह से आपके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष हो गए, ठीक है ना, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। समझ गए बात को? धातु आधिक्य में धनायन का आधिक्य, ऋणायन का अभाव, धातु न्यूनता दोष में धनायन का अभाव और ऋणायन का क्या हो गया बेटे, आधिक्य आपके हो जाता है। ये आपके सेकंड टाइप का दोष हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा दोष इसका इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा, पहला और तीसरा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोषों के अंदर आते हैं। तो देखिए तीसरा दोष कौन सा मिलेगा आपके, डायग्राम तो यही काम में ले लेंगे अपन लोग, या चलो वापस बना देता हूं। तो तीसरा दोष अशुद्धि दोष। तीसरा दोष कौन सा होता है अपने पास में, अशुद्धि दोष आपके होता है, ये भाई। तो थर्ड दोष बात करेंगे अपन लोग, अशुद्धि दोष। ये तीसरा दोष कौन सा है, अशुद्धि दोष। समझ रहे हो बात को, ये अशुद्धि दोष। तो देखो पहले तो ये होता क्या है कि देखो आयनिक क्रिस्टलों में बाहर से कोई अशुद्धि मिलाकर जब दोष उत्पन्न किया जाता है ना तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग, अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब आयनिक क्रिस्टलों के अंदर, जब आयनिक क्रिस्टलों में बाहर से अशुद्धि मिलाकर बाहर से अशुद्धि मिलाकर दोष उत्पन्न करते हैं ना तो उस दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष अपन लोग कहते हैं। देखो आपको बताऊं, ये बाहर से अशुद्धि मिलाने से आयनिक क्रिस्टलों की क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में यदि स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, सोडियम क्लोराइड में क्या मिला दिया जाए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया जाए, तो ये दोष उत्पन्न आपके हो जाता है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना रहा हूं, किसका जालक बना रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड का जालक आपके बना रहा हूं। सोडियम क्लोराइड में ये आपका Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस, ये आपका Na प्लस Cl माइनस, ये आपके किसका क्रिस्टल बनाया बेटे, अपन ने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया, ठीक है। अब इसमें मुझे अशुद्धि दोष उत्पन्न करना है, क्या करना है, अशुद्धि दोष उत्पन्न करना है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाऊंगा ना, तो ये जो स्ट्रोंशियम है ये क्या करता है, सोडियम आयन का स्थान ले लेगा। जैसे ये स्ट्रोंशियम क्या करेगा, आपके इसका स्थान ले लेगा, सोडियम का स्थान ले लेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत पैदा हो जाएगी भाई साहब, क्या होगी कि सोडियम तो आप सब जानते हो एक संयोजी होता है,
जबकि स्ट्रोंशियम क्या होता है, द्विसंयोजी होता है। क्या होता है, द्विसंयोजी आपके होता है। तो यहाँ तो सारा क्रिस्टल जालक का जो है वो मामला ही बिगड़ गया भाई आपके। एक सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम, एक स्ट्रोंशियम आयन आया है, लेकिन आवेशों का संतुलन बिगड़ गया। तो इस दोष के अंदर क्या होता है, दो सोडियम, कितने सोडियम, दो सोडियम अपने स्थान रिक्त करते हैं। जैसे एक यहाँ से हुआ और एक मान लीजिए यहाँ से होगा, दो सोडियम अपना स्थान रिक्त करते हैं। एक रिक्त स्थान में तो स्ट्रोंशियम आ जाता है और एक जगह क्या रहती है बेटे, खाली रहती है। समझे मेरी बात को, दो सोडियम अपनी जगह खाली करेंगे, उसमें एक जगह तो आपका स्ट्रोंशियम आ जाएगा और एक जगह क्या रहेगी आपके, रिक्त रहेगी। ये रिक्त स्थान होता है ना, जिसकी वजह से इनमें चालकता क्या होती है, पैदा आपके होती है। तो ये क्या कहलाता है भाई आपका अशुद्धि दोष। ये एग्जाम्पल बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है, ये डायग्राम बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है। तो जब आयनिक क्रिस्टलों में अपन बाहर से अशुद्धि मिलाकर बड़े दोष पैदा करता है ना, तो उस दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। उदाहरण ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड ये मिलाकर अशुद्धि दोष पैदा करते हैं। दो सोडियम अपनी जगह खाली करेंगे, दो में से एक की जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा और एक स्थान क्या रहेगा भाई आपके, रिक्त रहेगा। कारण क्या, क्या वजह इसकी, वजह ये सोडियम एक संयोजी जबकि स्ट्रोंशियम द्विसंयोजी है। तो दो संयोजकता है तो फिर तो एक जगह खाली होगी, तो फिर तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कितनी जगह खाली करनी पड़ेगी, दो जगह क्या करनी पड़ती है, आपके सोडियम को खाली करनी पड़ती है। एक जगह में कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आ जाएगा और एक जगह क्या रह जाएगी भाई, इसका रिक्त स्थान आपके रह जाता है। तो इस तरह से अपने पास में मैं आपको बताऊं, तीनों दोष कंप्लीट हो जाते हैं। कितने दोष कंप्लीट हो जाते हैं भाई, तीनों दोष आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहला कौन सा, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इसमें शॉर्ट की त्रुटि और कौन सी थी, फ्रैंकेल त्रुटियां थी बेटे। दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में बता दिया धातु अधिक और धातु न्यूनता दोष, जिसमें 4 भाग बता दिए। और तीसरा दोष कौन सा था भाई, अशुद्धि दोष अपने पास में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे दोष क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि अपना चैप्टर समाप्ति की ओर, समाप्ति का मतलब ये नहीं है आज ही समाप्त हो गया है, अभी 2 कालांश और इसमें लग सकती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो धीरे धीरे स्लो मोशन में चलते जा रहे हैं और अपना काम होता जा रहा है। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रखना चाहता ताकि बाद में क्लास में वापस करवाना पड़े। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको नोटिंग कर ले, ठीक है ना। अच्छी तरह से बहुत बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन देखो, मैंने एक चीज नोट की, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जितना पीडीएफ भेज रहा हूँ ना, उतना कम से कम आपकी कॉपी मुद्रावा होना चाहिए। अभी मैं हमेशा चेक करता हूँ, मैंने देखा है कुछ बच्चों ने शॉर्ट की फ्रैंकेल त्रुटि तो लिख ली, लेकिन उसकी कंपेरिजन की, मैं आपको पूरा मेटेरियल दे रहा हूँ ना, आपको लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। ये तो है नहीं मैं आपको मन से लिखने के लिए कर रहा हूँ, मैं पूरा पीडीएफ जितना पढ़ा रहा हूँ तब पीडीएफ भेज रहा हूँ। आप बोर्ड से नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ से समझिए, अपने पीडीएफ से नोट्स बनाइए। तो कुछ कॉपी मेरे पास ऐसी है जिसमें शॉर्ट की त्रुटि फ्रैंकेल त्रुटि में अंतर लिखे हुए ही नहीं थे। हाँ, वहां तक काम किया, आगे लिखे हुए नहीं, क्यों नहीं लिखे हुए भाई, आपको जबकि मैंने पीडीएफ भेजा है, ठीक है ना। तो जितना मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ उतना पूरा कंप्लीट आप बताते हैं, जिससे अपना चैप्टर क्या हो, पूरा कंप्लीट हो अच्छी तरह से, ठीक है भाई। तो आज की कालांश के अंदर अपने इतना ही। अगली कालांश के अंदर अपन लोग कोषों का जो विद्युतीय गुण है उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो अच्छी तरह से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।